आज है एकादशी का बहुत ही शुभ दिन पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रात को जो है वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सारा दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, सारा दिन मैडम बिजी थी, बहुत ही ज़्यादा जगहों में बिजी थी। आपको पता चल ही जाएगा 2-3 दिनों में कि हम लोग कहाँ कहाँ बिजी रह रहे हैं। अभी पूरे घर की सफाई चल रही है और मैंने कल इतनी अच्छी अच्छी बातें की और आज किसी ने व्लॉग ही नहीं देखा, कोई देखना ही नहीं चाहता। इसीलिए मेरा शाम के बाद से मन ही नहीं हुआ कि मैं आप सबसे बातें करूं। अब मैं आप सबसे बातें ही नहीं करूंगी। क्या करूं बातें, इतनी सारी बातें, पूरे दिन की बातें, पुरानी बातें, है ना। अपनी हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर कर लो और आप लोग देखते ही नहीं है। या तो आप सभी दिवाली सफाई में बिजी हो, मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन बाकी सारे व्लॉग्स तो देख रहे हैं भाई, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बिहार के यूट्यूबर्स हैं, पूर्वांचल के यूट्यूबर्स हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। उन सब के तो व्लॉग्स आप बहुत अच्छे से देखते हैं। प्लीज हमारे व्लॉग्स को भी भर भर के प्यार दीजिए। हमारी मेहनत को आप लोग अप्रिशिएट करिए एकदम ही। कल मेरे देवर इतनी दूर से आए थे, मैंने उनको पास में बिठाया, इतने बीमार थे, उनके साथ इतनी सारी बातें की। तो मैंने कहा कि मैं आप सबको बताऊं कि बेचारे इतने बीमार में भी रात को 11 बजे हमसे मिलने आए कि उन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग आज मतलब सुबह वो जा चुके। बिल्कुल है ना? आज वो अभी वो मुगल सराय यानी दीनदयाल उपाध्याय क्रॉस कर चुका है। और कार्तिक इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि उन्होंने नीचे जाके रावण जलने की इतनी अच्छी वीडियो बनाई, इतनी अच्छी व्लॉगिंग करी, बच्चों को पकड़ पकड़ के भैया लोगों को वीडियो में लाए और कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ। मैं तो आज बहुत नाराज। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सभी ना नवरात्रों के बाद जो है ना वो अपनी सफाइयों में लग गए, घर की सफाइयों में। दिवाली में किसी को इतनी ज्यादा फुर्सत नहीं मिल रही, लेकिन प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के ब्लॉग्स देखा करें। फिर भी दूर है, हमारे घर तो कोजगरा है और संडे को इतना बड़ा प्रोग्राम। कोजगरा का तो बहुत ही फैंटास्टिक सा ब्लॉग आने वाला है। उसकी तैयारी है, उसी की वजह से सारी तैयारियां हैं उसकी, पूरे बहुत घर सारी की साफ सफाई में हम लोग। हाँ, अदरवाइज तो हम दिवाली तक धीरे धीरे कर रहे होते हैं, लेकिन हम मोटा मोटी बहुत अच्छी सफाइयां कर चुके हैं अभी तक, और दिवाली में हमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। लास्ट ईयर मुझे याद है मैंने नवरात्रों के बाद सफाइयां शुरू की थी, करना चालू की थी। इस बार तो मेरी शुरू हो चुकी, मतलब 80% खत्म हो चुकी है। बिल्कुल सही। तो आप खाइए। हाँ, यहाँ पे एकादशी का जो है ये यहाँ पे मेरा फलाहार जो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है फलाहार व्रत क्या है यार, तो 2-3 तो मैं व्रत करता हूँ कुल मिला के। तो ये फलाहार जो है ये मैं कर लूँ और उसके बाद फिर बातें करते हैं आपसे, है ना। फलाहार में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप देखोगे यहाँ पे आलू भुजिया बनाई है, दही है, मखाने हैं, पानी रखा हुआ है। रात को दूध नहीं लूंगा क्योंकि दही खाने के बाद फिर दूध नहीं लेते। अभी तो इतने लंबे व्रत करके ये वही फलाहार खा खा के थक चुके हैं। अब तो मुझे आदत सी हो गई, भूख भी नहीं लगती। दशमी हो गया फिर आज एकादशी। हाँ, आज एकादशी। परसों ही तो व्रत खत्म हुआ था इनका। सही, बिल्कुल सही। और अभी फिर चतुर्दशी का भी आ जाएगा। इसीलिए मैं बहुत सारे, हमारे यहाँ मिथिला में क्या होता है ना कि लोग दशमी को पारण करते हैं, लेकिन मैं इसीलिए नौमी को कर लेता हूँ यहाँ के हिसाब से, जैसे उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं, क्योंकि फिर मुझे एकादशी भी करनी होती है। तो कल रात को मैं और कुछ व्लॉगिंग नहीं कर पाया था बिकॉज यार मैं तो बिज़ी हो गया था और इन लोगों को ना काम से ही फुर्सत नहीं है। अभी मैं आया हूँ दीदी के छत पे और मतलब किसी काम से आया हूँ। यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ चल रही है, दीदी के व्लॉग में आप देखिएगा। और यहाँ पे ना ये इतनी ग्रीनरी देख के ना मेरा मन किया यार कि ना मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर लूँ। देखिए कितना ही सुंदर यहाँ पे सब कुछ ग्रीन लग रहा है। अगर मुझे सबसे प्यारे ना यहाँ पे ये जेड के पौधे लगते हैं, देखिए कितने ही सुंदर लगते हैं ये, इतने हरे भरे, इतने खिले हुए। ऐसा ही लगता है कि भाई घर उठा के 2-4 गमले ले जाओ। दीदी कहती भी है कि भाई ले जा, गमले ले जा। ये देखिए गुड़हल का पेड़ हमारे पुराने घर से ही मैंने दीदी को बोला था मैं नहीं ले जाऊंगा, और ये कितना ही सुंदर बिल्कुल पेड़ ही बन गया, ये पौधा नहीं है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सारी ग्रीनरी ना मुझे तो बड़ी ही अट्रैक्ट करती है। पूरी छत पे जो है ना थोड़ा मेंटेन नहीं हो रखा है छत अभी, क्योंकि दीदी की तबीयत ख़राब रहती है, आप लोगों को पता ही है। लेकिन देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ हरा भरा है ना। आता है ना आनंद ऐसी जगहों पे। और आप सब बोलते रहते हैं ना कि कहाँ जाते हैं भाई, बउआ कहाँ जाते हैं, पापा कहाँ जाते हैं। तो ये है हमारी जनरल स्टोर, यहीं पे बैठे रहते हैं। दुकान से आ गया हूँ मैं और वहाँ से आप देखिए कि हमारे घर की साफ़ सफाई चल रही है। आज पूरा घर जो है इसने ये उधेड़ रखा है और साफ़ सफाई कर रही है। बहुत ही छोटा सा ब्लॉग बन पड़ेगा ये, लेकिन मैं ये ब्लॉग जो है अभी के अभी डाल देता हूँ, और बाकी इसके बाद सारा दिन जो होता रहेगा वो हम दिखाते रहेंगे आपको कि क्या क्या चल रहा है ना। उस दिन अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा था कि मैंने पर्दे धो के पूरा बालकनी जो है भर दिया था। अब इसी बहाने बहुत कुछ है, सोफा कवर इसी बहाने, क्योंकि परसों बहुत ज़्यादा हम बिजी रहेंगे संडे को, इसी बहाने जो है ना ये सारी की सारी चीज़ें डन हो जा रही हैं। फिर दिवाली में बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रहने वाले हम लोग। यहाँ पे पौधे वगैरह इन सबको भी मुझे सेटल करना है। अगर आज मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं कल करता हूँ, सैटरडे को से सब चीज़ सेटल करता हूँ। तो ये हमारी दिवाली प्लस कोजगरा की जो है वो साफ सफाई चल रही है ना।
वैसे तो हम लेट लतीफ़ों की तरह छोटी दिवाली तक निपटाते रहते हैं, लेकिन अभी हमें जो है सुपर फास्ट कोजागरा की तैयारी जो है वो 4 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ रही है ना। तो पूरे घर की सफाई, पंखे, सब कुछ हो चुका है, ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है। अब बाकी है धुले हुए कपड़ों को वापस लगाना, जैसे कि पर्दे, सोफा कवर, है ना। और प्लीज गाइज ये मत बोलना कि अर्बन कंपनी बुला लिया करो अपने घर पे। हाँ, क्योंकि क्यों बुलाएंगे, हम क्या करेंगे फिर? नहीं उसके वो उनके पीछे तो इतना लगना पड़ेगा ना, हमें बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। नहीं, वो सब बहुत सारे लोग अब प्रेफर करने लगे हैं अर्बन कंपनी को, लेकिन हम नहीं बुलाते, खुद ही सफाई कर लेते हैं। मैं बताती हूँ, जो वर्किंग लेडीज होती है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारा तो काम ही है ये, हम तो होम मेकर है, हम ही घर सजाएंगे, हम दूसरे को क्यों बोले। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और पहले मैं अकेले करती थी भाई, अब हम 2 हो गई हैं। इस बार की दिवाली सफाई में हम 2 हैं। हाँ, तो ये सफाइयाँ करती रहती है और छोटी जो है वो खाना 3 दिन से मैंने किचन में खाना नहीं बनाया है, ठीक है। मैं सबको बता देना चाहती हूँ, 3 दिन से जो है मोर्चा मेरी छोटी बहन ने संभाल रखा है किचन का, और मैं सिर्फ साफ सफाई कर रही हूँ। उसके बाद वो उसमें भी आ जाती है, बहुत अच्छी है। भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। हाँ, अब यहाँ पे ये पेड़ पौधे मुझे सेटल करना है इन्हें, और आप देख रहे होगे कि ये जितना भी कपड़े ही कपड़े आपको हर जगह कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे। आप देख रहे हो, सारे कपड़े ही कपड़े। और मुझे ये बैल्कनी भी जो है ना वो जल्दी से जल्दी सफाई करनी है। तो दिवाली के सीज़न में इसी तरह से हमारे घर की तो सफाइयाँ चलती रहती हैं भाई, और बहुत ही ज़्यादा टाइम तक चलती रहती हैं। हफ्ते 10 दिन तक जो है वो सफाइयाँ हो जाती हैं, और 5-7 दिन से तो हम यहाँ पे लगे हुए हैं। कोजागरा से पहले, यानी कि शरद पूर्णिमा से पहले हम ये सफाइयाँ कर लेना चाहते हैं। बचपन में मुझे याद है कि ना पता नहीं, मुझे शेयर करना चाहिए ये चीज़, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। किस किस ने चूना घोला हुआ है भाई दिवाली में पुताई किस किस ने की हुई है। मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पहले क्या होता था, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी नहीं। एक बहुत बड़ा ड्रम होता था हमारे यहाँ 200 लीटर का, उसमें क्या होता था, पापा चूना ला के डाल देते थे। वो 2 दिन तक ना वो ठंडा होता था, बहुत ही ज़्यादा उबलता था, फिर वो ठंडा होता था 2 दिन तक। फिर क्या होता था, ठंडा होने के बाद मैं ना ग्रीनरी की तरफ आ जाऊँ, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। ठंडा होने के बाद फिर हम उसमें कलर में लाते थे, और कलर भी ना हर दिवाली एक ही होता था। उसमें अंदर ऊपर वाली दीवारों में नील डाल देते थे, बाहर की दीवारों पे फिरोजी कलर और चूने से ले पुताई। उसके बाद फिर आया फेविकॉल, फिर चूने में फेविकॉल मिलाने लगे, और उसके बाद फिर वो चूना झड़ता नहीं था। फिर धीरे धीरे ये डिस्टेम्पर आते गए, फिर दूसरे पेंट आते गए, एंड देन फिर तो पूरा ही माहौल चेंज हो गया। मुझे लगता है कि 2-4 बार हमने कभी की ही होगी पुताई, और वो पुताई का ब्रश भी जो आता था वो पुआल का बना हुआ ब्रश आता था, हमने खुद की हुई है। हम खुद लगे रहते थे सुबह से लेके शाम तक पढ़ाई छोड़ के अजीब ही दिन होते थे, वो बहुत ही अच्छे दिन होते थे। लेकिन उस वक्त पता चलता था कि हाँ, घर में जो है ना वो यूनिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और यूनिटी होती भी थी घर में उस वक्त। आज की डेट में क्या है कि सब अपने अपनी दुनिया में लगे रहते हैं। एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा देख ही नहीं रहा है भाई क्या हो रहा है। उनको लग रहा है कि सब कुछ अपने आप हो जाता है ना। मतलब वैल्यू नहीं है किसी चीज़ की, कभी भी कोई वैल्यू देता ही नहीं है आजकल। उनको ऐसा लगता है कि हाँ मतलब फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा काम करने लगते हो तो। थैंकफुली हमारे घर में ऐसा नहीं है, दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी आई हुई हैं। मैं खुद ही ऐसा हूँ कि बैठ के नहीं रहता, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, और सब बोलते हैं कि हाँ भाई मेहनती हूँ। बाकी आप लोगों के घर का क्या हाल है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पीछे ना ये जो हाईवे है हम हाईवे बोलते हैं, हालांकि हाईवे है नहीं, 150 फीट का ये रोड है, और ये बहुत ही चौड़ी रोड है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ चलती रहती हैं। मुझे ऐसी जगह पे रहना पसंद है जो मुझे हैपनिंग सा लगे, एकदम ही शांत जंगल जैसा माहौल मुझे पसंद है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए, कम से कम 1000 गज का घर होना चाहिए, तब वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे तो भाई अब 3 BHK में आप रह रहे हो तो यही चाहते हो कि नीचे उतर के आपको ब्रेड मिल जाए, दूध मिल जाए, सब कुछ जो है वो आपकी आंखों के सामने ही रहे, है ना। बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं है हमारी, छोटी सोसाइटी है, लेकिन ये एरिया बहुत ही अच्छा है रहने के लिए। मार्केट्स नज़दीक है, कहीं पे बच्चों को ले जाना हो, मंदिर हो, स्कूल हो, एवरीथिंग इज़ वेरी नियर बाय। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये एरिया में रहने में, और बचपन हमारा यही गुजरा हुआ है, तो कहीं जाने की सोचते भी नहीं है। ग्रेटर नोएडा की इन्वेस्टमेंट ऐसे ही पड़ी हुई है। कैसा लगा ये व्लॉग आपको, ये छोटा सा ज़रूर आप बताइएगा, है ना। और ये भी आ गई अपनी तुमने भी पुताई की है भाई क्या बचपन में? नहीं मैंने की नहीं है, मैंने देखा है मेरे पापा करते थे। नहीं हमने तो की हुई है भाई। हाँ, हमने सारे पापड़ बेले हुए जिंदगी में। मैंने नहीं बेले हैं, सॉरी, है ना। लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की, और हम चाहते हैं कि हमारे बेटे भी जो है ना बिल्कुल इनकी तरह मेहनती बने, और पढ़ाई में जैसे ये थे वैसे बने।
खैर जैसे भी है, छोटा सा ये ब्लॉग कैसा लगा? क्या हुआ आपको? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, है ना। और दिवाली की साफ सफाई आपके घर में कैसी चल रही है ज़रूर बताइए। आप भी बताइए, बातें कीजिए और कमेंट कीजिए। कितना भी काम हो 10 मिनट टाइम जरूर निकालिए। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।